हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे और कल का जो वीडियो था वो आप लोग को अच्छा लगा होगा। कल जो मैंने परिमेय संख्या के बारे में बताया था, उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा आप लोगों को। और उसी कड़ी में आज उसका पार्ट 2 लेकर मैं आ रहा हूँ आप लोग के लिए। और परिमेय संख्या को अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। क्लास 8 के परिमेय संख्या के बारे में तो हम लोग पहले जान ही चुके हैं, उसके जो कुछ जरूरी सूत्र थे वो भी हमें पता है। और अब हम सीखेंगे कि परिमेय संख्या का योग कैसे करें। परिमेय संख्या का योग क्या होता है तथा उनके क्या नियम हैं। उनके क्या नियम हैं। तो परिमेय संख्या के योग की जहां तक बात होती है, इसके कई सारे नियम्स हैं, कई सारे रूल्स हैं, जिस रूल्स को हम लोग फॉलो करके इसको बना पाते हैं और हम लोग जान पाते हैं कि ये किस प्रकार से कार्य करता है, किस तरह से हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। आइए सबसे पहला नियम हम लोग देखते हैं। इसका सबसे पहले परिमेय का जो नियम होता है वह नियम होता है कि परिमेय संख्या जिनका हर समान हो। क्या हो? जिनका हर समान हो। अगर हर समान हो तो फिर उसका हम योग कैसे करेंगे? हर असमान हो तो हम उसका योग कैसे करेंगे? तो जिनका हर समान हो उसका हम लोग कैसे योग करेंगे? तो आइए हम देखते हैं। जैसे हमारे पास 5/8 और 6/8, या आप कोई और अंक ले लीजिए, 6 जगह 7/8 ले लीजिए। अब आप देख रहे हैं कि हमारे पास दो संख्या है ए और बी। ए 5/8 है और बी जो है 7/8 है। जब इन दोनों को अगर हम लोग ऐड करेंगे, जब हर समान हो तो हम लोग क्या करते हैं कि 8 का एलसीएम कितना होता है? 8 होता है। और इस हिसाब से 5 + 7 इक्वल कितना हो गया? 12/8। और इसको सरलतम रूप में ले जाएंगे तो 4 से दोनों में हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, यानी कि 3/2 इसका हो जाएगा आंसर। ये क्या है? इस परिमेय का हर समान है। क्या है? इसका हर समान है। जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं, इसका हर क्या है? समान है। और जब परिमेय संख्या का हर समान ना हो तो, यदि परिमेय संख्या का हर समान न हो तो क्या करें? यदि परिमेय संख्या का हर समान ना हो तो हम क्या कर सकते हैं? तो जस्ट लाइक हम एक उदाहरण ले लेते हैं। एक उदाहरण हम उठाते हैं यहां से। जैसे कि 5/8 है और कोई दूसरा संख्या है जो 9/7 है। अब ये दो संख्या है और दोनों संख्याओं का हम लोगों को क्या करना है? ऐड करनी है। चलिए दोनों संख्या को हम ऐड करके देखते हैं ये ऐड हम कैसे कर पाते हैं। दोनों संख्याओं को ऐड करते हैं। तो दोनों संख्याओं को ऐड करने के बाद जैसा कि आपको दिख रहा है कि हमारे पास 5/8 और 9/7 है। 5/8 + 9/7 है। अब दोनों को हमको करना है ऐड, जोड़ना है। जोड़ना है तो जोड़ने के लिए हमको 8 और 7 का एलसीएम लेना है। हम आपको साधारण तौर पर एलसीएम का उपाय बताते हैं, इसका एलसीएम कैसे लें। अब आप देखिए कि 8 बड़ा संख्या है, 7 छोटा संख्या है और दोनों कट नहीं रहा है। तो ऐसी स्थिति में एलसीएम हम कैसे लें? तो ऐसी स्थिति में एलसीएम लेने का सही सीधा सा सरल सा उपाय है। क्या करें?
8 के पहाड़ा को 8 को डबल करें 16। क्या दिख रहा है 7 से कहीं 16 कट रहा है? नहीं कट रहा है। तो हम क्या करेंगे 8 का 3 बार करेंगे 24, फिर 7 से नहीं कट रहा है। 4 बार करेंगे 32, वो भी नहीं कट रहा है। 5 बार करेंगे 40, नहीं कट रहा है। 6 बार करेंगे 48, वो भी 7 से नहीं कट रहा है। और कट कहाँ रहा है? 56, यानी कि 56 के पहाड़ा में 7 आ रहा है। 56 के पहाड़ा में 7 आ रहा है। यानी कितना होगा? वह 56 वह संख्या है जिसमें 8 भी आ रहा है और 7 भी आ रहा है। 8 और 7, 8 से भी 56 कट रहा है, 7 से भी 56 कट रहा है। 8 के पहाड़ा में 7 आ रहा है, इसलिए एलसीएम हम आराम से 56 ले सकते हैं। अब हमारे पास बचता है, तो 8 से जैसे ही हम इसमें डिवाइड किए तो 8 सतह 56, यानी 5 मल्टीप्लाई 7 प्लस फिर 9 से, यानी 7 से कटा है तो 7 अटे 56, यानी 9 मल्टीप्लाई कितना? 8 से। जब इसको हम योग करते हैं तो साधारण सा उपाय में हमको दिखता है इसका योग क्या होगा, तो 35 प्लस 9/8 यानी 72/56। और इसको जब हम ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है? 7, 5 + 2 7, 7 + 3 10, 107/56। इसको सरल कर सकते हैं हम लोग या अदरवाइज सरल नहीं भी करेंगे तो हमारा ये आता है। अभी हमने इसमें कोई रूल नहीं लगाया, कोई नियम नहीं लगाया, बस अंश दोनों का हर समान था, एक में हर समान था, एक में हर असमान था, जिसको हमने बनाया। ठीक है, अब आप हमको देख सकते हैं कि हमारा अंश और हर दोनों समान है या नहीं, हम उसको देख पा रहे हैं। और अब आगे देखते हैं कि अंश और हर समान जब ना हो तो हम लोगों ने बनाया। अब योग का क्या नियम है, तब हम देखने जा रहे हैं कि परिमेय के योग एवं अंतर, योग एवं अंतर, परिमेय के योग एवं अंतर को हम लोग देखते हैं। इसके लिए क्या नियम है जिसको हम लोग देखेंगे। परिमेय के योग एवं अंतर के नियम क्या है और कैसे बनेंगे। तो सबसे पहला नियम हमारे पास जो आता है वह नियम है समवृत्त। कौन सा नियम? समवृत्त या समवरण नियम। योग का, परिमेय के योग का समवृत्त या समवरण नियम आता है, जिस नियम को हम लोग देखते हैं उदाहरण के माध्यम से। यह नियम क्या होता है? इस नियम के मुताबिक, इस नियम के मुताबिक क्या होता है कि कोई दो परिमेय संख्या, कोई दो परिमेय संख्या का योग हमेशा एक परिमेय संख्या परिमेय संख्याओं का योग हमेशा एक परिमेय संख्या के रूप में प्राप्त होता है। क्या नियम है? नियम है कि परिमेय के योग एवं अंतर के जो नियम है, पहला नियम जो हमारा है समवृत्त या समवरण नियम है। यह नियम कहता है कि कोई दो परिमेय संख्या, समवृत्त या समवरण नियम हमारा कहता है कि कोई दो परिमेय संख्या, कोई भी दो परिमेय संख्याओं का योग जो होगा वह हमेशा क्या होगा? एक परिमेय संख्या के रूप में ही प्राप्त होगा। जैसे मान लीजिए a बराबर हमारा एक संख्या है 3/5 और b बराबर मेरा दूसरा संख्या है
7/4। अब दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमको एक तीसरा संख्या जो प्राप्त होगा वह परिमेय संख्या ही प्राप्त होगा। वह क्या प्राप्त होगा? एक परिमेय संख्या ही प्राप्त होगा। 3/5 + 7/4 इक्वल क्या होगा? 20 and 12 35। देन कितना होगा? तो 47/20। यानी ये भी क्या है? एक परिमेय संख्या ही है। क्या है ये? ये भी एक परिमेय संख्या ही है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। हम दूसरा बात करें तो हमारे पास एक और नियम है, समवरण नियम। और समृद्ध नियम के बाद हमारे पास एक और दूसरा नियम है, जिस नियम को हम लोग क्रम विनिमय के नियम से जानते हैं। किस नियम से जानते हैं? क्रम विनिमय के नियम से। क्रम विनिमय नियम। किस नियम से जानते हैं? क्रम विनिमय नियम के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है? क्रम विनिमय नियम क्या है? इस नियम के तहत क्या होता है? तो इसमें कहना है कि कोई दो परिमेय संख्या, कोई दो परिमेय संख्याओं के क्रम को बदलने के बाद भी प्राप्त योगफल एक परिमेय संख्या ही होता है जो वास्तविक योगफल का होता है। ऐसा कहना है किसका? क्रम विनिमय नियम का। किस नियम का? क्रम विनिमय नियम का। कोई दो परिमेय संख्याओं के क्रम को बदलने के बाद भी प्राप्त योगफल एक परिमेय संख्या ही होता है, जो वास्तविक योगफल का होता है। आइए हम एक उदाहरण लेकर देखते हैं, क्या ऐसा सच में होता है। हमारा उदाहरण हम लेते हैं कि मान लीजिए 11/13 एक संख्या है और दूसरी संख्या है मेरा 9/7। ठीक है, हम दोनों को क्रम उलट के देखते हैं। जैसे हमारे पास अभी हम कर लेते हैं 11/13 + 9/7। ठीक है, अभी इसका आंसर क्या होगा? अभी ये होगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 91। कितना हो जाएगा? 91 हो जाएगा इसका एलसीएम। और इधर हो जाएगा कितना? 11 × 7 + 9 × 13 इक्वल 77 + 117/91। टोटल हो जाएगा कितना? 7 7 14 देन 1 8 9 and 1 194/91 आता है, अगर हम लोग वास्तविक रूप से इसको हल करते हैं तो। अगर इसके नियम को थोड़ा सा बदल देते हैं, यानी 11/13 + 9/7 को अगर हम लिखें 9/7 + 11/13, तब भी हमारा आंसर 194/91 ही होगा। इसी को हम लोग कहते हैं क्रम विनिमय नियम। कौन सा नियम कहते हैं? क्रम विनिमय नियम। परिमेय संख्याओं का
क्रम विनिमय नियम। कोई दो परिमेय संख्याओं के क्रम को बदलने के बाद भी प्राप्त योगफल एक परिमेय संख्या ही होता है, जो वास्तविक योगफल का होता है। उदाहरण के तौर पर हमने ये देखा, जिसको बनाया, और यह साबित हुआ कि ऐसा संभव है। तीसरा नियम आता है इसका तीसरा नियम होता है क्रम विनिमय साहचर्य नियम। ये क्या होता है? साहचर्य नियम होता है, साहचर्य नियम। अब ये नियम क्या होता है? साहचर्य नियम, इसमें हमें किन्हीं 3 परिमेय संख्याओं को लेना होता है। इसमें किन्हीं 3 परिमेय संख्याओं ए, बी और सी तथा सी का योग होता है। आइए देखते हैं इसमें क्या होता है। तो मान लीजिए हमारा ए जो संख्या है वो 1/3 है, बी जो मेरा संख्या है वो 2/5 है, और सी जो मेरा संख्या है वो 5/3 है। अब तीनों को हम लोग साहचर्य नियम से ऐड करके देखते हैं। 1/3 प्लस 2/5 प्लस 5/3। अब अगर इसके हम नियम को अदल बदल भी जगह पर बदल भी देते हैं तो भी हमारा योग उतना ही होगा। अभी हमारा क्या होगा? 1/3 प्लस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 5 और 3 का एलसीएम हो गया 15, देन 6 प्लस 25, देन 1/3 प्लस 31/15, और दोनों का एलसीएम लेते हैं तो 15 होता है, और 5 प्लस 31 इक्वल 36/15 निकलता है। अब इसका हम लोग क्रम को चेंज करके देखते हैं कि 1/3 प्लस 2/5 इक्वल नहीं प्लस 5/3, देन इक्वल जो हमारा आया था वो भी उतना ही आएगा जितना आता है। तो इस प्रकार से साहचर्य नियम इस नियम को पालन करता है। और लेकिन ध्यान रहे नोट, क्या ध्यान रहे कि यह व्यवकलन पर लागू नहीं होता है। यह व्यवकलन पर लागू नहीं होता है, घटाव पर लागू यह नियम नहीं होता है। आप अभी साहचर्य नियम जो पढ़ रहे हैं, परिमेय संख्याओं का साहचर्य नियम, यह लागू नहीं होता है किस पर? व्यवकलन पर। आइए उसका भी एक उदाहरण करके मैं आपको दिखाते हैं कि वो वाकई में लागू होता है या नहीं होता है। जैसे देखिए 1/3 माइनस 2/5 प्लस 1/5 है। अगर इसको हम जगह चेंज भी कर लेते हैं तो इसका क्या आंसर होगा? पहले इसको हम देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो 1/3 माइनस, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो 5 और 5 का एलसीएम 5 होता है, तो 2 + 1 हुआ, यानी 1/3 माइनस 3/5 इक्वल, जब हम माइनस करेंगे तो क्या होगा? 5 और 3 का एलसीएम हो गया 15, और ये हो गया 3 माइनस 15 यानी 12/15। अब इसका हम स्थान परिवर्तन करके देखते हैं क्या इतना आंसर आता है? नहीं आएगा, यह -12 होगा। और इसका हम स्थान परिवर्तन करके देखते हैं कि अब इस बार क्या करते हैं? 1/3 माइनस 2/5 प्लस 1/5
5 कर देते हैं। अब देखिए क्या होगा, एलसीएम लेंगे किसका, 5 और 3 का, 15 हो गया। उसके बाद क्या होगा, तो 5 हो जाएगा, 1 × 5, अब माइनस 2 × 3 यानी 6, तो कितना आया, -1/15। क्या यही आंसर ये भी आया था? नहीं आया था। इसलिए साहचर्य नियम, परिमेय संख्याओं का साहचर्य नियम जो है वह सिर्फ और सिर्फ इसके योग पर लागू होता है या इसके व्यवकलन पर लागू नहीं होता है। परिमेय संख्याओं का साहचर्य गुण जो है वह सिर्फ योग पर लागू होता है, यह जो है इसके व्यवकलन पर, इसके घटाव पर, इसके अंतर पर लागू नहीं होता है। आइए अब इससे आगे थोड़ा सा हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। एग्जांपल नहीं, अगला हम नियम देखते हैं। इसके बाद हमारा नियम है, चौथा नियम है इसका, योज्य तत्समक। योज्य तत्समक कौन सा नियम है? योज्य तत्समक। अब ये योज्य तत्समक क्या है? योज्य तत्समक कहने का मतलब ये है, योज्य तत्समक कहने का तात्पर्य हमारा ये है कि इस नियम के तहत, ये कहां से हो गया, आज लगता है मच्छर भी क्लास करने के मूड में है। ये भी आज बिना पढ़े मानेगा नहीं, आज ये भी पढ़ने आ ही गया है, लगता है मच्छर भी पढ़ाई करेगा ही करेगा। तो योज्य तत्समक नियम क्या होता है, आइए हम लोग जानते हैं। आइए आपको हम योज्य तत्समक के बारे में बताएं। हमारा योज्य तत्समक क्या है? ये वो संख्या है जो किसी भी संख्या के साथ जुड़ने पर वही संख्या प्राप्त होता है। नहीं समझे? योज्य संख्या, योज्य तत्समक क्या होता है? वही संख्या होता है, योज्य तत्समक वही संख्या होता है। क्या संख्या होता है? योज्य तत्समक को हम लोग क्या कहते हैं? जो किसी भी परिमेय संख्या के योग में, जो किसी भी परिमेय संख्या के योग में उपयोग करने पर वही संख्या प्राप्त होता है। जो किसी भी परिमेय संख्या के साथ योग करने पर, के साथ योग करने पर वही संख्या प्राप्त होता है। शून्य वह योज्य तत्समक संख्या है। शून्य क्या है? शून्य जो है, शून्य वही तत्समक योजना है, तत्समक संख्या है जो, शून्य वही तत्समक संख्या है जो किसी भी संख्या के साथ जुड़ने पर, किसी भी संख्या के साथ जुड़ने पर वही संख्या प्राप्त होता है। संख्या प्राप्त होता है।
उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं कि 1/2 प्लस 0 इक्वल क्या होगा, 1/2 ही होगा। यानी किसी भी संख्या के साथ अगर हम 0 को ऐड करेंगे, शून्य को ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, तो वह क्या होगा, शून्य जोड़ने से वही संख्या प्राप्त होता है। इसको हम लोग योज्य तत्समक कहते हैं। क्या कहते हैं, योज्य तत्समक कहते हैं। चलिए, और अगला हम देखते हैं प्रतिलोम। क्या है, योज्य प्रतिलोम। पांचवा है मेरा जो नियम है वह है योज्य प्रतिलोम। किसका, परिमेय संख्या का। परिमेय संख्या का क्या है, ये योज्य प्रतिलोम है। अब योज्य प्रतिलोम हम आपको दिखाते हैं योज्य प्रतिलोम क्या होता है। आइए हम देखें योज्य प्रतिलोम। ये क्या होता है, योज्य तत्समक का विपरीत होता है। ये क्या होता है, योज्य तत्समक का उल्टा होता है, विपरीत होता है, प्रतिकूल होता है। तो ये प्रतिकूल कैसे होता है, ये आपको हम दिखाते हैं। यह परिमेय संख्या के योज्य तत्समक का प्रतिलोम होता है। क्या होता है, प्रतिलोम होता है। कैसे, आइए उदाहरण देकर के हम आपको दिखाते हैं। जैसे 1/2 प्लस -1/2, उसी का विपरीत बराबर क्या होता है, शून्य होता है। प्लस 1/2 प्लस -1/2 बराबर क्या होता है, शून्य होता है। और इसको हम क्या कहते हैं, योज्य प्रतिलोम कहते हैं। परिमेय का योज्य प्रतिलोम कहा जाता है। ये तो योज्य तत्समक का जो होता है विलोम होता है, प्रतिलोम होता है, प्रतिकूल होता है। आज इतना के साथ ही हम ये पार्ट 2 समाप्त कर रहे हैं और मिलते हैं जस्ट अगले पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।